वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम करने वाले हैं 23 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है, यानी कि जो 23 तारीख का 23/12/2017 का जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट भी करेंगे आज। ओके, और सेकंड शिफ्ट भी करेंगे। ओके, यानी 20 क्वेश्चन प्लस 20, यानी कि हम जो है 40 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ओके, और इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो डाली है जो कि बहुत सारी वीडियोस जो हैं आपकी 9 दिसंबर से लेकर आपकी अभी तक मैंने डाल दी है। ओके, इनकी सभी की पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। बाकी सोल्यूशन बाकी मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप जो है ऑनलाइन फ्री स्टडी के नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। बाकी और भी सारी चीज़ें डलती रहेंगी, जीके जीएस और हिंदी भी आपके एग्जाम के लिए डलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जितनी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी प्रकार से आप जो है अपनी पेन पेपर कॉपी निकाल लीजिएगा। आप भी करते रहिएगा। नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो बिल्कुल आप वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं। आ रहा है बहुत अच्छी बात है। ओके, जिससे कि आपका एक टेस्ट हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, 4 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत मासिक जो है आय 5,000 रुपये है। परिवार के प्रमुख सेवा निवृत्त हो जाते हैं और 4,000 रुपये। ओके, 4,000 रुपये जो है उनकी औसत आय जो है 4,000 रुपये पहुँच जाती है। तो सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति या पहले परिवार के प्रमुख जो है वेतन कितना था। आपसे पूछा है को जो प्रमुख व्यक्ति था जो सेवानिवृत्त हो गया उसका जो है वेतन एक्चुअल पहले कितना था। तो अभी पहले तो ये बताइएगा मुझे कि औसत जो है 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति, सॉरी, 4 व्यक्तियों वाला एक परिवार है। उनकी औसत जो आय है उनकी 5,000 रुपये है। तो टोटल आय जो हो जाएगी उनकी 20,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपये उनकी आय हो जाएगी। ओके, और आज जो आय है, यानी कि अब अगर बात करें 3 ही लोग कमा रहे हैं और उनकी औसत आय जो है वो 4,000 रुपये है, तो ये हो गई है 12,000। कितनी हो गई है? 12,000 रुपये हो गई। तो अगर मैं 20,000 में से 12,000 कटा दूं तो ये एक जो व्यक्ति बचा हुआ है, यानी कि जो सेवानिवृत्त हुआ, उसकी जो है आय जो है वो कितनी थी वो हमें पता चल जाएगी। तो 0 0 0 यहाँ से 8। ओके, ये 0, ठीक है, यानी कि ये आएगा आपका 8,000। यानी कि सेवानिवृत्त हुए थे उनकी जो आय थी वो 8,000 रुपये थी प्रति माह। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया 8,000। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, 3x⁴ माइनस 6x² प्लस 10 बराबर 0। तो x² माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा। ओके, तो आपसे ये पूछा है। ठीक है, पहले मैं इसको कर लेता हूँ सॉल्व। ओके, यहाँ से x², ओके, यहाँ से प्लस का प्लस नहीं माइनस लगा देते हैं, -2x² प्लस का 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये जो है आपका 3x² है, यहाँ पर इसको लिखता हूँ उधर की साइड में। ओके, चेंज कर लेते हैं कलर इसको। ठीक है, तो 3 की पावर अगर हम बात करें 3x², ओके, पावर 4 दिया है, -6x² प्लस का 10 दिया है, और उसके बराबर 0 दिया है। मैं अगर इधर से 3 निकालता हूँ कॉमन, 3 मैंने यहाँ से निकाला। ओके, कॉमन निकाल दिया मैंने 3। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो है पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पर भी पावर 4 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर एक्चुअल में पावर ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ से निकालूंगा तो x⁴ माइनस यहाँ पर आएगा 2x²। ओके, और यहाँ पर बाहर चल रहा है 10। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ x⁴ माइनस 2x², और यहाँ पर अगर 10 को बाहर यहाँ पर ले आते हैं तो 10 माइनस को हो जाएगा, और 3 इसके नीचे लेके आते हैं, ये हो गया। यानी कि इसकी वैल्यू जो है -10/3 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर आप रख देते हैं -10/3 और प्लस का 1। ओके, यहाँ पर ये जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा, ओके, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा -10, ओके, और प्लस का 3 और अपॉन में 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -7/3। यही आपका आंसर है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर दिख रहा है -7/3, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन दिया है 10 की पावर, ओके, 1/10 की पावर, 1/2 की पावर 10, 2 की पावर 9, 2 की पावर 8 और n/2 की पावर 10। तो n का मान क्या है? अगर एक काम करिए, आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पर से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने कॉमन क्या लिया, 2 की पावर 8 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, 2 की पावर मैंने 8 जो है यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ से बचा 2 की पावर 2। ठीक है, मेरे पास 2 की पावर 2 बचा। फिर यहाँ से बचेगा 2 की पावर 2, 1/2 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, और ये बराबर किसके, n/2 की पावर 10 के बराबर आपको ये है। हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे,
यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो मिलेगा आपको 4, ठीक है, ये आपको 4 मिल जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो आप जो है क्या पाएंगे कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, ओके, यहाँ पर ओके, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर यानी 6 बटे कितना आ जाएगा, 6 बटे आपका 6/8 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर प्लस करेंगे 1 का तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आप देख सकते हैं 6 और 14, 14 बटे आपका 8 आ जाएगा, ओके। इस पूरे को सॉल्व करेंगे 14 बटे 8 आ जाएगा, ओके। 14 बटे 8 आ गया, इसको काट दिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्टे 16, ओके, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, तो 7 बटे कितना आ गया, 4 आ गया आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप और भी जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। आपके पास जो है आंसर क्या आया है, एक तो आया है आपके पास, देखिएगा, एक आपके पास क्या क्या बचा है, एक तो 1/2 बचा है, ठीक है, और आपके पास क्या बचा है, 7 बटे आपके पास ये जो है 4 बचा हुआ है, नहीं 2 की पावर यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ से आप काटेंगे तो देखिए आपके पास क्या क्या आएगा, 1/2 ये आएगा एक तो, ठीक है, 7/4 आएगा, तो 4 को मैं जो है 2 लिख सकता हूँ, यहाँ से 4 आ गया था, ओके, ये बराबर किसके, n/2 के बराबर। अच्छा 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को काट दीजिए, ये भी कट गया, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कितनी आएगी, 7, n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 7। देखिए यहाँ पर मैंने जो है आपको एक चीज़ जो है आप मतलब इसके मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए क्या आप भी सीखेंगे यहाँ पर जो आया था वो आया था आपका 2 + 4 + 8, ओके, अपॉन में 8, ओके, तो यहाँ पर कितना हो गया था, ये हो गया था आपका 14 बटे कितना हो गया था, 14 बटे यहाँ आपका 8 हो गया था, ठीक है, इसको काटेंगे तो 7/4 हो गया था। अब 4 को जो मैंने 2 लिख दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर 2 है, तो ये 10 हो गया, 10 से 10 कट गया 2 से, और आपका 7 अकेला बचा, तो n बराबर आपका 7 हो गया, ठीक है। चलिए बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 सेंटीमीटर वाले भीतरी भुजा के एक घनीय पात्र, क्या है, घनीय पात्र जो है, घनाभ की बात हो रही है, घन की बात हो रही है, पात्र की क्षमता जो है घन सेंटीमीटर में क्या है। अच्छा क्षमता की बात हो रही है, क्षमता मतलब क्या होता है, क्षमता मतलब उसकी जो है उसमें मतलब जैसे मान लो कोई घन है, ओके, एक घन मान लीजिए घन प्रकार का है, ओके, इसमें घन है, ठीक है, ये घन है। अब घन में क्या है, कितना जो है क्षमता मतलब कितनी चीज़ आ सकती है, कितनी चीज़ भरी, जैसे मान लीजिए मैंने क्या है, ये एक जो है गिलास टाइप का है, ओके, मैंने बोला गिलास में कितना पानी आ सकता है, कितनी क्षमता है गिलास की, ओके, तो इसमें कितना पानी आ सकता है का मतलब क्या है, इसका आयतन क्या है, इसका भीतरी आयतन क्या है वो आपसे पूछा है, तो आपको याद रखेंगे ये आयतन पूछ रहा है, किसका, घन का आयतन पूछ रहा है, ओके। घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, आयतन क्या होता है, आयतन की बात करें, घन का आयतन जो है क्या होगा भुजा का क्यूब, क्या होगा, भुजा का क्यूब, ओके। तो भुजा कितनी है, 10 है, 10 का क्यूब करेंगे तो 3 आप अंक जो 0 लगा दीजिएगा, 1000 मीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो भी है आपका क्यूब में होगा, सेंटीमीटर में तो क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा वो आएगा 1000, ऑप्शन आएगा 2, ओके। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पूछा है, x के मान का पता लगाएं जहाँ पर 2x + 4 = आपका 26 है, तो बहुत ही सिंपल 2x + 4 दिया है और 26 दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 को यहाँ पर ले जाइए, माइनस का आएगा तो 22 हो गया, 2 से काट दीजिएगा तो x की वैल्यू आएगी 11, क्या आएगी 11 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपको कहाँ दिया है 11, ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया है एक से शुरू होने वाली 30 क्रमागत, क्या लिखा है 30 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा मैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको याद करने वाली ही बात होगी, क्योंकि इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ओके। देखिएगा अगर आपसे कोई बोला है, क्या बोला है, सम संख्याएं आपसे अगर विषम संख्याएं जोड़ने के लिए बोले, विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, ओके, 3, 5, ओके, ऐसे करके आगे चलते जाएं और आपके पास दिए हों पद, कोई से ही पद हो, n पद बोल दिए मैंने, इन पदों का योग आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, अगर आप सम निकालेंगे, इनका विषम पदों का सम निकालेंगे तो n² क्या कर देंगे, n² कर देंगे, ओके। n² मतलब कितने पद उसने पूछे हैं वो आपको निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है 1 से लेकर 30 तक के पद निकालने हैं, तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए,
ओके। तो 3 तिरका 9 और ये 0, ठीक है, और 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, तो यहीं पर आ गया। लेकिन अगर हम इस आगे उसने बोला, अगले एग्जाम में बोला हमसे तो कि सम संख्याओं का योग बताइए, सम संख्याओं का जो है क्या बताना है, योग बताना है। इस पद में सम संख्या में n पद जो है वो क्या होगा, या सम संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी। ओके, तो सम संख्याओं के लिए जैसे मान ली 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, प्लस आपको आगे बढ़ के जो है n पद पूछे हैं। n पद कौन सा है, ओके। तो आपको फॉर्मूला लगाना है n+1, ओके, n+1। ऐसे मान लीजिएगा n पद जो है वो 40वां है, क्या है, 40वां पद है। ओके, तो 40 मतलब 40 बोल देते हैं, n पद मान ली 10 है, 10 बोल देता हूँ मैं। ओके, 10 है n पद, और यहाँ पर कितना है, ये 11 हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 110 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 110 जो है आंसर हो जाएगा। ये क्या है, लास्ट जो है पद, n कितने पद होंगे, इतने। ओके, तो इतने आपसे मतलब इनका सम पूछा है, सॉरी, इनका सम ये हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार अगर आपसे क्रमागत पूछ लिया जाए कि क्रमागत मतलब 1 +2+3+4, ओके, फिर n पद दे दिए जाए, तो आप करना है क्या, n और n+1, ओके, अपॉन में 2। ये जो है आप जो है इन क्रमागत पदों का जो है योग निकाल सकते हैं या सम निकाल सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है। ओके, ये मैंने आपको आंसर बता ही दिया, पहले ही 900 आएगा। ओके, 3 का स्क्वायर करेंगे तो अगला क्वेश्चन है औसत निकालेंगे। औसत देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर भी औसत निकालने में कुछ दिक्कत नहीं है। 55 और यहाँ पर ये 100 हो गया, कितना हो गया, ये मिल गया हमें 100। ओके, 30 और 20 कितना, यहाँ पर कितना, 30 और 20 50, 50 और यहाँ पर कितना 50, और ये हो गया 58, ठीक है, 58 हो गया। इससे ले लीजिए जिसका 2, तो यहाँ पर 60 ही कर लीजिए, 60। ओके, 60 70 80, इसको मैं कितना लिख देता हूँ, डायरेक्ट 80 लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ 80। इसको भी खत्म कर दिया हमने, इसको भी खत्म कर दिया, इसको भी खत्म कर दिया। ओके, और हमने इसको भी खत्म कर दिया, यानी कि हमारे पास आ गया 180 आ गया, 5। ओके, 5 3 15 और 5 3 15, और यहाँ पर कितना हो जाए, 3 हो जाए, 5 6 30। ओके, तो ये आ गया आपका 36। ओके, ऑप्शन 36। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, देखिएगा। एक भिन्न f बराबर p/q में यदि हर को 3 से घटाया जाता है तब भिन्न 1/3 के बराबर हो जाता है, और यदि अंश में 5 जोड़ा जाता है तो 1/2 से 1/2 हो जाता है। आप चाहे तो इसे क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन से कर लें, चाहे तो मैं आपको बेसिक से करके बताता हूँ एक बार। एक भिन्न है जो कि p/q में है। ओके, p/q है, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसमें से क्या हर में से 3 घटाया जाए, ओके, तो वो कितना आ जाता है, 1/3 आ जाता है। ओके, इसमें क्या करूँ मैं, इसमें इसका फॉर्मूला जो है बना लेता हूँ, मतलब इसका जो फॉर्मूला आएगा वो मैं बना लेता हूँ। इसका फॉर्मूला जो आएगा वह आएगा यहाँ पर 3p आ गया। ओके, 3p, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा p-3, ये आ गया मेरे पास। ओके, तो ये आ गया। अब अगर उसने सेकंड मुझे जो दी है वो दी है p/q ही है, p/q मैंने कर लेता हूँ। सेकेंड इक्वेशन दी है। ओके, क्या दिया है, अगर अंश में 5 जोड़ता हूँ, यानी 5 यहाँ पर जोड़ता हूँ, तो मेरा जो आंसर है वो 1/2 में आता है। ओके, इसमें इंटू करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे 2p हो गया, ये 10 हो गया। ओके, यहाँ पर बराबर करेंगे तो q हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर से देखिए q, यहाँ पर एक काम करिएगा, q एक साइड ले लीजिए, उसके p एक साइड ले लीजिए। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो q अगर एक इस साइड जाएगा तो ये होगा 3p प्लस का यहाँ पर 3 बराबर में q। ओके, और यहाँ पर से ये जाएगा तो q 10 प्लस आपका 2 क्या है 2p, ठीक है। इसको करेंगे तो यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, ये यहाँ से माइनस, तो ये p बराबर कितना आएगा। ओके, p बराबर आपका आएगा, ये q से q कटी जाएगा, p बराबर आपका आ जाएगा माइनस 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से बराबर में 7 आएगा, p बराबर 7 आ जाएगा। ओके, तो q बराबर क्या आ जाएगा, q बराबर रखेंगे आप, तो q बराबर 24 आ जाएगा। p और q की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई है, p और q की वैल्यू आ गई है, तो भिन्न आपको पता चल गई कितना है, p बराबर 7 और q बराबर 24। ओके, तो एक तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं बेसिक तरीके से। अब आप देखेंगे ऑप्शन के तरीके से, ऑप्शन में से आप कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन आप जैसे मान लीजिए बी ऑप्शन ले लीजिए, आपको 7/24 आपने ऑप्शन ले लिया, आपने उसने बोला क्या है कि हर में 3 घटाया जाए, मैंने हर में 3 घटाया और आपको पता चलेगा कि ये 1/3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 घटाया तो 21 आएगा, 7 से 21, तो ये आ गया 21, 1/3 आ गया। ओके, इसी प्रकार जो है अगर आप बात करें 5 जोड़ा है, 7 में 5 जुड़ेंगे तो कितने 12 हो जाएंगे। ओके, और ये 24 हो जाएंगे। ओके,
ये 24 आएंगे। तो ये 1/2 के फॉर्म में जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 1/2 के फॉर्म में जाएगा, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही है। तो आप ऑप्शन से करें, बहुत सिंपल होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के डिटर्जेंट है। पहला प्रकार 45 प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम है, दूसरा प्रकार 50 किलोग्राम के हिसाब से 8 किलोग्राम है। उसने दोनों डिटर्जेंटों को मिलाकर 68 रुपये में कुल लाभ पर बेचा। उसने इस मिश्रण को प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा होगा। मतलब जो बाद में मिश्रण आया है वो प्रति किलोग्राम से कितने में बेचा होगा। अच्छा, उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा होगा? तो पहले तो एक चीज़ बताइएगा मुझे, 45 रुपये के हिसाब से उसने 10 किलोग्राम जो है मटेरियल बेचा होगा, जो भी डिटर्जेंट है, और 50 के हिसाब से उसने 8 किलोग्राम बेचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 450, यहाँ पर होगा 400, ये होगा 400, ये होगा 450। तो आपके पास कितना मिल गया? कॉस्ट प्राइस उसकी मिल गई है कितनी? उसकी कॉस्ट प्राइस मिल गई 850 की। ठीक है। अच्छा, उसने प्रॉफिट कितना किया? अगर बात करें प्रॉफिट का, तो उसने किया प्रॉफिट 68 रुपीज़ का। कितने करा है? 68 रुपीज़ का उसने प्रॉफिट किया है। तो अगर 68 का प्रॉफिट किया है तो ये 8 और ये 11 और यहाँ पे 9, यानी कि ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका? 918। कितना हो गया सेलिंग प्राइस उसका? 918। अब वो पूछ के क्या रहा है कि पूरा ये मिश्रण जो उसने बेचा है वो प्रति किलोग्राम एवरेजन कितना बेचा है ना। तो एक्चुअल में आपको पता ये लगाना होगा कि एक्चुअल में उसके पास किलोग्राम कितनी वस्तुएं थी, टोटल कितनी वस्तुएं थी, तो उसका भाग आप जो है टोटल सेलिंग प्राइस में लगा देंगे। तो एक जो है हमें एक चीज़ का प्रति किलोग्राम का हमें पैसा आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 10 किलोग्राम यहाँ से जो है और यहाँ पे 8 है, तो 10 और 8 18 होगा, यानी 10 और 8 18 यहाँ पर भाग लगाएंगे। तो 18 एकम 18, ओके, 18 पंजे यहाँ पर आएगा, 18 पंजे ओके 90 होता है, 18 पंजे 90 और 18 एकम 18, ओके। तो 51 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसने पूरा जो मिश्रण है वो बेचा होगा। एवरेजन वैल्यू जो है आएगी हमारा आएगा 51 रुपये, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, एक 20 प्रश्न वाली परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर 5 अंक का है, प्रत्येक अनुत्तीर्ण प्रश्न 1 अंक का है और प्रत्येक गलत 0 अंक उत्तर है। 0 उत्तर जो है 0, मतलब गलत उत्तर अगर आप देखो तो उसमें कुछ भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभव नहीं है? कौन सा एक संभव नहीं है? अच्छा, अगर आप बात करें सही, अगर मैं प्रश्न करता हूँ सही, मुझे अगर मैं आंसर देता हूँ तो मुझे मिल जाएंगे 5+ ओके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं छोड़ देता हूँ मतलब मैं नहीं देता हूँ, प्रश्न नहीं देता हूँ, तो मेरा 1 नंबर जो है क्या हो जाएगा? मेरे को 1 नंबर जो है कट जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा 1 नंबर, ओके। अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझे कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे, यानी 0 होगा, ओके, यही होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइएगा मुझे कि आपसे बोला क्या है कि मेरे पास जो है 20 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 20 प्रश्न है मेरे पास, है ना। अब मेरे पास टोटल तो 20 प्रश्न हो गए। अब मुझे ये बताइएगा 20 प्रश्न तो मेरे पास ये हो गए, ओके, और 20 के लगभग में क्या है, मतलब 20 का जो अगर हम बात करें कि टोटल कितने अगर मैं सही करूं, कितने सही कितने गलत करूं, तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कितने गलत करने कितने सही करने, ये हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? ये अंदाज़ा हम तब लगाएंगे कि हमें पता है 5 इंटू कितना करेंगे 18, तो आपके पास कितना बनेगा? 90 बनेगा। कितना बनेगा? 90 बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि 90, 91, 92, 93 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं ना। अगर आप 5 इंटू आप कितना करते, अगर आप 4 इंटू मतलब 4 इंटू करते, 4 इंटू 18 करते, ओके, तो आपका जो आंसर आता कितना आता? 4 8 32 की 2, ओके, और आता आपका 3 7, तो 72 आता। तो 72 कहीं पर दिया है क्या? 72 कहीं पर दिया है कि नहीं दिया है? ओके, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपके गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन सही होंगे। तो 2 क्वेश्चन गलत या 2 क्वेश्चन सही होंगे। तुम्हारे पास जो सही, जो ज़्यादातर वैल्यू होगी वो होगी सही की 18। कितनी होगी? 18 वैल्यू होगी। अच्छा, 18 मैंने सही करे, ओके, 18 मैंने सही करे। अगर मैंने एक छोड़ दिया और एक गलत किया, एक छोड़ दिया और एक गलत किया, तो 18 इंटू क्या होंगे? 5 हो जाएगा, ओके।
ठीक है। प्लस का आपका क्या होगा, ये वाला प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें 1 इंटू ये हो जाएगा, 1 का 1 इंटू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें 1 प्लस इंटू 0 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 क्या होगा, 18 ये इसका 18 का पंजे कितना 90, ओके। और एक ये वाला 91, तो 0 हो जाएगा, 91। यानी कि 91 जो ऐसी वैल्यू है कि जो है पॉसिबल है। कैसी है, पॉसिबल है। और हमें कैसे निकालनी है, जो संभव नहीं है, जो अंक संभव नहीं है। अभी हमारे पास 91 पॉसिबल है, चलिए ठीक है, 91 जो है पॉसिबल है, ठीक है। 91 वाली वैल्यू हमने पॉसिबल कर ली। अच्छा, अब क्या और क्या हो सकती है सिचुएशन, 2 मैंने गलत कर दिए और एक भी जो है, मतलब 2 मैंने छोड़ दिया और एक भी मैंने गलत नहीं करा। तो मेरे पास क्या वैल्यू होगी, 90 होगी। 8 का इंटू 5 में करूँगा 90 होगा, प्लस होगा 2, ओके। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। तो बराबर में कितना 92, यानी कि ये 92 वाली वैल्यू भी क्या है हमारे पास संभव है। 92 वाली वैल्यू भी हमारे पास संभव है, 91 वाली वैल्यू संभव है, ओके। अब मैंने क्या करा, एक काम करते हम, ओके, एक काम करते, 18 तो सही रख दीजिएगा, ओके, 18 यहाँ पर रहने दीजिएगा। अब एक काम करते हैं, हम जो है रखते हैं यहाँ पर, छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा और 2 मैंने गलत कर दिए। तो 18 पंजे कितना हो गया, 90, तो ये हो गया, ओके। छोड़ने के लिए मुझे कुछ नहीं मिला, ओके। यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला और यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। अरे 90 भी जो है हमारे पास अंक जो है आने कैसे हैं, पॉसिबल है। अब 90 भी पॉसिबल है, 91 पॉसिबल है, 92 पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या नहीं है, 93 पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है, 93 वाली जो वैल्यू है वो हमारी पॉसिबल नहीं है, वही हमारा आंसर होगा, ओके। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक संख्या में उसी संख्या का 40% घटाया जाता है तो 30 प्राप्त होता है, तो यह संख्या क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप कॉन्सेप्ट से चले तो बिल्कुल इजी है, ओके। कैसे कॉन्सेप्ट से चले कि मान लीजिए एक संख्या है जो कि 100% थी, उसमें से 40% घटा दिया, तो हमारा जो आंसर आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो 30 आ रहा है। घटाएंगे तो 40% मतलब 60% बराबर आपकी 30 वैल्यू आ रही है। 60% बराबर हमारी 30 वैल्यू आ रही है। तो आप घटा दिए, आप करें 3 से गुणा, 3 से भाग लगाएंगे तो आपका 20% बराबर कितना आ गया, 10 आ गया है। तो आपको 100 तक ले जाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें 5 का इंटू करता हूँ, यहाँ पर भी 5 का इंटू करता हूँ, ये 100 हो गया, ये 100% हो गया। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना, ये आपका 50 हो गया, ठीक है। यानी कि आपकी जो वैल्यू है 100% की वो 50 है। क्या है, 100% की वैल्यू जो है 50 है। चाहे आप कैसे भी लगा सकते हैं, मैंने इस प्रकार समझाया, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, रमेश और जयेश की वर्तमान आयु 3 और 4 के अनुपात में है। 4 वर्ष पहले रमेश की आयु जयेश की आयु से 6 वर्ष अधिक थी। जयेश की वर्तमान आयु क्या है, ओके। एक तरफ है रमेश, एक तरफ है जयेश। 3 और 4 की जो है, 3 और 2 की इनकी रेशो है, ओके। अब 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। 4 वर्ष पहले रमेश जो है, इनकी आयु का अंतर कितना था, 6 है। यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पर 4 है। चाहे 4 वर्ष पहले हो 4 वर्ष बाद हो, ओके। तो रमेश जो है 4 वर्ष पहले रमेश किससे बड़ा था, जयेश से बड़ा था। जयेश से 6 वर्ष बड़ा था। तो आपको जयेश की क्या निकालनी, वर्तमान आयु निकालनी। वर्तमान आयु बिल्कुल दी हुई है 6, ओके। जयेश की किसकी निकालनी है आपको, किसकी निकालनी है आपको, ये जो है आप जयेश की निकालना है। जयेश 6 दूनी आपकी 12, कितना आएगा 12, ऑप्शन आ गया आपका 2, ओके, 12 जयेश, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। सुरभि ने एक वॉशिंग मशीन को 15% लाभ पर 9,499 रुपये में बेचा, ओके। वॉशिंग मशीन की लागत वैल्यू कितनी थी, वॉशिंग मशीन की लागत वैल्यू क्या थी। तो देखेंगे कॉस्ट प्राइस अगर बात करें तो उसने कितने बेच दिया, 115% पे बेच दिया उसको, ओके, 15। और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर, 9,499 के बराबर है, ओके। तो हमें वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, 9,499 अपॉन 100, ओके, और इंटू आपका 115 ये कर दीजिएगा। आप करेंगे तो आप देखेंगे, आप सॉरी, आपको यहाँ पर जो एक चीज़ मैंने आपको गलत हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर 115 आएगा ना, हाँ यहाँ पे 115, यहाँ पर 100 आएगा भाई, 100% निकालना है, 100 आएगा, ओके। तो काट दीजिएगा। काटेंगे तो आप देखेंगे ये जो कट जाएगा तो 5 से कट जाएगा, ओके, ये कट जाएगा, ओके, 3 से कट जाएगा, तो ओके ये सॉरी 2 5 से कट जाएगा ना, हाँ ये आएगा 23, ओके। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 414 413 आएगा, ओके सॉरी। और यहाँ पर आएगा, फिर से काट दी, यहाँ से आएगा ये 20 बार, ठीक है, ओके, ये 20 बार है।
तो यहाँ पर इंटू करेंगे 414 413 और 20 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8,260 8,260 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में है, आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक बहुभुज का प्रत्येक कोण 120 डिग्री है। ओके कितना है, प्रत्येक कोण 120 डिग्री है, तो वह बहुभुज है। तो बहुभुज है तो वो बहुभुज कैसा है, पंचभुज है, षटभुज है, अष्टभुज है, कैसा है वो आपसे पूछा है। ओके क्वेश्चन ने पूछा है वो कैसा, यानी कि उसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी है ये पूछा है, यानी n की वैल्यू पूछिए, साइड से कितनी है वो पूछिए। जब n की वैल्यू पूछी जाए तो आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान दीजिएगा। आंतरिक कोण अगर हम बात करें, आंतरिक कोण, एक आंतरिक कोण ठीक है प्लस एक बाह्य कोण, क्या, एक बाह्य कोण। ओके यानी कि एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर की जो वैल्यू होती है वो 180 होती है। एक बाह्य का प्रत्येक कोण, बाह्य कोण का वैल्यू जो है आपको 120 दिया है। आंतरिक कोण की वैल्यू कितनी दी होगी, आंतरिक कोण की वैल्यू दी होगी आपको कितनी, 60 दी होगी, तभी तो 180 होगा कि नहीं होगा, 180 होगा। अब आपसे बोला है कि जो आपकी n की वैल्यू यानी साइड्स की वैल्यू वो कितनी है, तो n इंटू होता है क्या, n इंटू एक बाह्य कोण, क्या, एक बाह्य कोण। ओके बराबर 360, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है, n इंटू एक बाह्य कोण बराबर 360 होता है। तो बाह्य कोण आपको कितना दिया है, 60 दी, 60 हमने निकाला, n बराबर आपको निकालना है तो एक 360 दिया हुआ है। ओके तो 0 से 0 काट दिए, 6×36 यानी कि n की वैल्यू जो है हमारे पास 6 आ गई, यानी साइड जो है 6 है, यानी कि ये कितना है, षटभुज है, 6 है, षटभुज, यानी कि ऑप्शन आएगा 1, षटभुज आएगा। ओके 6 है, 6 इसकी भुजाएं आएंगी। अगला क्वेश्चन है 3 4 5 6 7 b 6 में 36 से विभाज्य है, तो b का मान क्या है। पहले तो एक चीज देखिए, 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 चौक 36 ऐसे लिख सकते हैं, 9 चौक 36 ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले तो ध्यान दीजिएगा, 9 की जो विभाज्यता का रूल है वो हम यहाँ पर हम करते हैं। तो देखिए 3 4 5 6 7 b 6, तो देखिए 5 और 4 9, इनको काट दीजिए, 6 और 3 को काट दीजिए, ये भी कट गए, हमारे पास बचा 7 b 6 बचा, इन दोनों को प्लस करेंगे 12 13 हो गया। ओके और ये b हो गया। ओके 13 हो गया, b हो गया। ओके इनको और प्लस करिए, 1 और 2 को प्लस कर, 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4 हो गया प्लस b। अच्छा अब क्या इसमें b की जगह रख दूं तो मेरे को जो है क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे पास 9 का भाग मुझे चला जाए, तो b की जगह अगर 5 रख दूं तो ये 9 हो जाएगा और 9 का भाग इसमें चला जाएगा। ओके अब एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पर b की जगह 5 रखूँ और यहाँ पर 6 रखूँ और उसके बाद 4 का भाग देके दूँगा, 4 का भाग भी हो रहा है, क्योंकि 36 के लिए एक्चुअल में क्या है, 36 का जो भाग जाएगा वो 9 और 4 से जाएगा, तो 9 की विभाज्यता हमने चेक कर ली, 4 की भी कर लेते हैं, तो 4 एकम 4, ओके 4 चौक 16, तो ये भी दोनों जा रहे हैं, यानी कि ये हमारा जो b आएगा वो एग्जैक्टली 5 ही आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। ओके तो चलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 3 का 5। ओके 3 ऑप्शन में दिया है 5। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, दशमलव के पश्चात 27 भागित 3700 में 2017वां दशमलव है, तो ये आपको बताना है भाई। ओके तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओके थोड़ा सा आपको जो है इसमें जो है दिमाग ये लगाना होगा कि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि 3700 का भाग जो है वो आपको 27 में करना है। ओके अब 27 में करना है तो 27 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा, एक जीरो बढ़ाया, एक जीरो बढ़ाया तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ाया। ओके तो एक जीरो बढ़ाया तो 2700 में आएगा, ये आएगा, ये आपका 3 जीरो यहाँ पर लग जाएंगी। ओके लग गई। पहला आपका आएगा ये 2500। ओके 2500 करेंगे, माइनस करेंगे, आपका यहाँ पर आएगा 11। ओके फिर आएगा 00। ठीक है तो आपका कितना आ गया, ये 00 के बाद 7 बार गया था ये। ठीक है और यहाँ पर करेंगे 7400। ओके 7400 हो जाएगा ये। ओके तो यहाँ ये कितने बार जाएगा, ये आ गया आपका 2 बार। ओके यहाँ पर जो आएगा आपका बचेगा 3600, 00 फिर से 000 फिर से आ गई यहाँ पर। ओके ये फिर से आएगा आपका 9 बार। ओके और यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा 3 आपके पास बचेगा 3। ओके यहाँ पर कितना आएगा 00। ठीक है ओके ये आ गया आपके पास, फिर से कितना बचा, आपके पास बचा 2700। ओके ये बचा 000 सॉरी। ओके तो ये बचा और दोबारा से ये रिपीट हो जाएगा, याद रखेंगे ये रिपीट होगा तो 729 रिपीट होगा,
ओके। तो यानी कि ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, ये 2 बार 0 जो है वो आई है हमारे पास, उसके बाद 729 हमारे पास आया है। यानी कि ये 2 0 जो आई हैं वो 2017 में से क्या करना है, घटाना है। 2017 में से 2 माइनस करना है, तो हमारे पास बचेंगे 2015। ओके। अब इस 2015 में आपको भाग लगाना है 3 का। कितने का? 3 का। हमारे पास देखिएगा क्या क्या आया था, हमारे पास वैल्यू आई थी 0.729। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आई है 2017 में। ओके, से 2 घटाए हमारे पास 2015 आ गया हमारे पास, क्योंकि 2 0 थी। ओके, 2015 में आप किसका भाग लगाएंगे? हम 3 का भाग लगाएंगे। 3 छंग 18। ओके, 18 आ गए, 6 3 छंग 18, बचेगा 2 21, 3 सत्ते 21। ओके, 5 बचा, 5 का 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बचा, यानी कि 2 बचे हमारे पास, 2 शेषफुल बच रहा है। तो देखिए याद रखेंगे, यहाँ से आप एक कभी याद ये मत करिएगा कि आप जो है यहाँ पर 0 लगाए, ये 0 लगाए तो दूसरी संख्या मतलब 0 आप कर दें, नहीं, ये नहीं आएगा हमारे पास। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2017 में से ऑलरेडी हमने इन दोनों संख्याओं का जो है इनको घटा चुके हैं, तो ये नहीं आएगा हमारे पास। हमारे पास जो आंसर आएगा पहली संख्या ये होगी और दूसरी संख्या आपकी 2 होगी, तो आंसर आएगा 2। क्या आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर में 3 दिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 121 स्क्वायर प्लस 129 का स्क्वायर। ओके, आपको बताना है इसका इस जो है आपको क्या होगा। ओके, तो भैया यहाँ तो आपको करना पड़ेगा इसका स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर करने के लिए 1 to 1 का, किसका? 1 to 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एक चीज़ बताइएगा, ये 100 है। ओके, प्लस 21 है, कितना है? प्लस आपका 21 है, यही है। 100 है प्लस 21 है, ये है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। हम क्या करेंगे, 21 है और आपका यहाँ पर आप क्या करेंगे, 21 को 2 बार प्लस कर देंगे। इसमें 21 को प्लस करेंगे 100 में, तो आपका होगा 142। 142 हो गया। अब 21 का 21 से इंटू मतलब करेंगे, सॉरी आपका 21 से 21 का इंटू नहीं करेंगे, सॉरी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको ये पता है कि आपका 21 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए, सॉरी 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? आपके पास मिल जाएगा 142, ये मिल जाएगा। और 21 का जो है क्या करना है, आपको 2 बार प्लस कर देना है, तो कितना मिल गया आपको? 41। कितना मिल गया? 41 मिल गया। ठीक है, जब 41 मिल गया तो आपको क्या करना है, इसमें 41 इसको यह यहाँ पर प्लस कर देना 4 को। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? 41641। ओके, ये आ गया आपके पास। तो देखिए 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 14641। ओके, ये आएगा। और 29 का करेंगे तो आएगा 16641, ये आएगा आपका। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 28213। ओके, ये आएगा आपका आंसर, आएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, बाकी स्क्वायर की ट्रिक जो है बिल्कुल मैं बता दूंगा, आप अगर कमेंट में करेंगे स्क्वायर कैसे करते हैं उसका ट्रिक मैं बता दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक आयत का परिमाप 60 मीटर है, यदि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगनी हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो मान लीजिए एक आयत की बात हो रही है। ओके, आयत की बात हो रही है, लंबाई मान लीजिए x है तो ये 2x चौड़ाई में मान लेता हूँ। ओके, ये हो गया आपका। आपसे परिमाप दिया है, परिमाप क्या होगा? x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x, ये होगा परिमाप। और ये परिमाप यहाँ पर दिया है 2 2 4 4 जो 6। 6x की वैल्यू आपके पास कितने दी है? ये दी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होगा उसका? L इंटू बी होता है क्षेत्रफल आयत का। ओके, आपको L दिया 2x स्क्वायर कर दीजिएगा, 2x x स्क्वायर कर दिए, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 100 हो जाएगा। और दे यहाँ पर आ जाएगा आपका 200 मीटर स्क्वायर। ओके, चाहे तो आप कैसे भी कर लीजिए, आपकी इच्छा है। 20 इंटू 10 कर लीजिए तो भी 200 आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, यदि चार प्रथम संख्याओं का औसत जो है 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो इसमें से चौथी संख्या क्या होगी? ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। औसत कितना है हमारा? टोटल 30 औसत है। पहले कितनी संख्या दी है? 4 संख्याएं। ओके, 4 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है, तो 25 में से माइनस करेंगे हमारे 30। ओके, आगे हमें कितनी संख्याएं दी हैं? आगे हमें जो है 3 संख्याएं दी हैं। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 35। ओके,
और अभी हमारे पास जो ओरिजिनल वो जो है हमारे पास वो है 30। तो यहाँ से कितना आ गया 30 इंटू यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, प्लस का यहाँ से कितना बचेगा माइनस का बचेगा, तो माइनस का ये 20 ही कर देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं 15, ओके। यहाँ पर डायरेक्ट मैं 15 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 30, ओके। ये है आपका 30, ओके। ये माइनस का ही हो गया 30, ओके। तो ये माइनस का ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 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 हो गया। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5, यहाँ पर 30 का प्लस, ओके। तो 25 आएगा आंसर हमारे पास, 25 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ओके। चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया, 72 के गुणांकों की कुल संख्या ज्ञात करिए। 72 के गुणांकों की कुल संख्या ज्ञात करिए। अच्छा, गुणांकों की बात कर रही है, अगर हमसे बात करें गुणांकों की, तो 72 के गुणांकों की बात हो रही है। अगर हमें बात करें गुणांक कैसे निकालते हैं, तो गुणांक निकालते हैं एन की वैल्यू आप जो है कैसे निकालेंगे, ए के ऊपर अगर हम एक्स की बात करें, एक्स की पावर, बाय के ऊपर अगर हम बात करें, सॉरी बी के ऊपर हम जो है यहाँ पर बी के ऊपर अगर हम बाय लगा दें, और सी के ऊपर हम जेड की पावर लगा दें, तो ए बी सी डी इस प्रकार अगर हम बात करें, ओके। तो आप एक चीज़ बताइएगा, ये जो संख्या है वो 72 से गुणा आपको बताना है, ठीक है, ओके। तो आप एक चीज़ बताइएगा, ये 72 का जो आप अगर गुणा निकालेंगे, 72 को अगर आप तोड़ेंगे, तो आप कैसे तोड़ सकते हैं 72 को, ओके। अलग अलग तरीके से भी तोड़ सकते हैं, ओके। लेकिन आपको एक चीज़ करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, तब भी आप जब भी आपसे गुणनखंड पूछे जाएं, क्या पूछे जाएं, गुणनखंड पूछे जाएं, तो जो भी वैल्यू के गुणनखंड पूछे जाएं, तो आपको अभाज्य संख्या में उसे तोड़ना है। किसमें तोड़ना है, अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे कि मान लो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, ओके। इसी प्रकार जो है 11 होती है, ओके। इसी प्रकार जो है आपको अभाज्य संख्याएं जो है मैं तोड़ना है। तो 72 को अभाज्य संख्या में कैसे तोड़ सकते हैं, 72 को तोड़ने का तरीका ये है, 2 की पावर ले लीजिए 3, ओके। और 3 की पावर ले लीजिए 2, 2 की पावर कितनी 9, ओके। 3 दूनी 6, ओके। सॉरी आप यहाँ पर हो गए 8, सॉरी यहाँ पर हो गए 8, और यहाँ पर हो गए 9, 9 8 72, ओके। 9 8 72 होते हैं। तो मैंने ये आपको 2 की पावर ले ली 3, और 3 की पावर ले ली 2, ठीक है। अब याद रखेंगे, जब भी आप ऐसा करेंगे, तो आप जब अब आपको फॉर्मूला लगाना है, मतलब आपको पावर ढूंढनी है, क्या गुणांक ढूंढने हैं, गुणनखंड ढूंढने हैं। तो ये क्या होता है, x + 1, ओके, और y + 1, ओके, और सॉरी हाँ y + 1, ओके, z + 1, ये आपके गुणनखंड होते हैं। क्योंकि ये जो वैल्यू है, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ये फॉर्मूला होता है गुणनखंडों का ढूंढने का। तो जो पावर दी होती है इसमें +1 करते जाते हैं, बस आपका आंसर आ जाता है, ओके। ओके, तो 3 यहाँ पर 3 दिया है, 3 में +1 करेंगे, ये आ गया। और यहाँ पर 2 में +1 करेंगे, ये आ गया, ओके। यहाँ वाला 2 में +1 करेंगे, यहाँ पर 3 में 1 प्लस करेंगे, तो ये आ गया आपका 4, और ये आ गया 3। यानी कि आपके गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी आएगी, 12 आएगी। कितनी आएगी, 12 आ जाएगी, ओके। यहाँ पर जो आंसर जो एक सही नहीं दिया है, ये आंसर जो आएगा 12 ही आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा, ओके। ये 6 नहीं आएगा, 12 आएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओके। ये आएगा 12, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हमारी पहली शिफ्ट खत्म हो जाती है, हम सेकंड शिफ्ट पे चलते हैं। तो हमारी ये सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो गई है, किसकी, हमारी 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, उसका क्या दिया हुआ है आपको, अजय और बाबू क्रमशः 16,000 12,000 रुपये का निवेश करते हैं, साझेदारी करते हैं, और 3 माह पश्चात जो है अजय 5,000 रुपये जो है वापस ले लेता है, बाबू जो है 5,000 रुपये उसमें निवेश करता है। अजय और बाबू के लाभ जो है का अनुपात निकालना है। अजय और बाबू का जो है लाभ है उसका, और जो लाभ होगा उसका अनुपात निकालना, याद रखेंगे। अजय की बात करें और बाबू की बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, ओके। 3 जीरो को हटा देता हूँ पहले से मैं, देखिए 3 जीरो को मैं हटाने का क्यों का पर्पस है, ओके, ऑलरेडी हट जाएगा, ओके। ये हटा देते हैं, ओके। ये काम करेंगे अगले 3 महीने तक, ये भी काम करेगा अगले 3 महीने तक, ओके। तो ये हो जाएगा 48, ओके। ये हो जाएगा कितना, 36, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद में याद रखेंगे, ये जो व्यक्ति है पहले वाला जो भी अजय है, अजय जो है कितना 5,000 निकाल लेगा, तो 16 में से 5 गए तो 11, ओके। 16 में से 5 गए तो 11, ओके। और अगले कितने महीने के लिए काम करेगा, ये 9 महीने के लिए। और ये 36 में कितना मिला देगा, सॉरी 12 में कितना मिला देगा, सॉरी यहाँ पर 12 में कितना मिला रहा है, 5 मिला रहा है, तो 17 हो गया। और ये अगले 9 महीने के ये लिए काम करेगा, ओके। ये हो गया 99, ये कितना होगा, ये हो गया आपका 153, ठीक है। ये 99 153। अब 48 और आपका 99 प्लस करिए, 36 और 153 प्लस करिए, ठीक है।
जब आप दोनों को प्लस करेंगे पहले वाले को तो ये आपको मिलेगा 147, ओके, और दूसरे वाले को प्लस करेंगे तो ये मिलेगा 189। काट दीजिएगा, काटेंगे तो आपका 7:9 मिलेगा। कितना मिलेगा? 7:9 मिलेगा, ओके। क्योंकि 21 का अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो 147 होता है, और यहाँ पर 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार तो 189 होता है। तो ऑप्शन आएगा आपका 7, और यहाँ पर आएगा 7/9, ऑप्शन नंबर 3, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन देखें क्या है। 5x² - 3x + 20 और x बराबर आपको ये दिया हुआ है, तो हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। x², ओके, माइनस कर लेते हैं, हाँ माइनस ही आएगा, ओके, माइनस आएगा 6x और +9। अच्छा, अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 5x² - 30x, ओके, और यहाँ पर +25, ओके। इसमें 5 - 5 बाहर निकाल लेते हैं, माइनस का x² बचेगा, ओके, यहाँ पर बचेगा 6x, और यहाँ पर जो है +25 है, ओके, यहाँ बाहर कर दीजिए। 25 को मैं यहाँ पर कर देता हूँ माइनस का, और ये 5 यहाँ पर निकाल लेता हूँ। x² - ओके 6x, यहाँ पर कितना आएगा? तो ये आएगा 25, यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी? 5, माइनस की 5 वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, माइनस की 5 प्लस का 9, तो आंसर आएगा 4। क्या आएगा? आंसर आएगा 4। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे 4 है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय की बात हो रही है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है PYQ में। क्या होती है? जो PYQ में हो जाए। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या होती है, जैसे मान लें √2 मैंने बोला, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। √3 बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। √5 बोल दिया, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। √7 को बाहर नहीं निकाल सकते, ओके। आप पाई का मान जो है नहीं निकाल सकते एग्जैक्टली। तो ये जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या उसे कहते हैं, इसको PYQ में लिख सकते हैं। तो आपको बतानी है कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या? मतलब ये वाली संख्या हमें बतानी है, ओके। तो ऑप्शन देखेंगे, 5, 25 में से 5 बार आ गया, और यहाँ से आ गया आपका 125, तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये हमारा जो है PYQ के फॉर्म में दिया, हमें नहीं चाहिए, ओके। ये भी हो गया। ये 7 में आ जाएगा, ओके। 121, ये यहाँ पर कितना 11 आ जाएगा, ये भी PYQ के फॉर्म में आ गया, ये भी नहीं चाहिए, ओके। यहाँ पर देखेंगे ये 7 में आ गया, ओके, ये 7 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? ओके, यहाँ पर ये आ गया 7, ओके, यहाँ पर 7 आ गई, 7 आ गई, वैल्यू कट गया, कोई मतलब नहीं है आपका, ओके। अब देखेंगे 125 में से कितना निकला आपका? 5। 125 में से कितना निकलेगा? ओके, 5 निकलेगा, ओके, और यहाँ से में निकलेगा आपका 5, ओके। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन √5 आपको फिर से बच जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, यही अपरिमेय संख्या होगी, ऑप्शन नंबर 4 में, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको 5 √8, ओके, ये दिया हुआ है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 5 में दिया है, 2 में दिया है 5 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। तो इसमें से 2 मैंने 2 को बाहर निकाल लिया आपको, ठीक है। और आपको अंडर रूट में 5 √2 आपको मिल जाएगा, तो ये बनेगा आपका 10 √2 2 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ, आपका निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है? कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है आपको बताना है। पूर्ण वर्ग नहीं है कौन सा, आपको ये बताना, ओके। ऑप्शन से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण वर्ग में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं है। 7 जो है पूर्ण, 7 का आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, वर्ग नहीं कर सकते। 4 के साथ में जो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर जो मिलेगा वो 0.12 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 1 2 का पॉइंट का स्क्वायर हो जाएगा। ये सारे के सारे वर्ग हो सकते हैं, बाकी ये वर्ग नहीं हो सकता। और आपसे नहीं का पूछा है तो बिल्कुल पूर्ण वर्ग नहीं, ऑप्शन 1 में, ओके। चलिए अगला है औसत, आपसे पूछा है, औसत आप निकाल लीजिएगा। औसत क्या है देखिएगा आप, यहाँ से देखिएगा, ये हो गया कितना 30 हो गया, यहाँ से हो गया ये हो गया 70, ओके। ये 30 और 70 100 हो गए ऑलरेडी हमारे, कितने 100 मिल गए हमारे पास, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये हो गया आपका 34, और यहाँ पर देखिएगा ये 34 और यहाँ पर कितना 38, 34 38 यानी 60 60 और 12 60
70 70 और 72, ये 72 हो गए। ओके, और 23 प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 195 हो गया। ओके 195, 5 3 5 दिए 15 और 5 नाम 45। ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सौरभ और यामिनी एक खेल खेलते समय एक ही समय पर पासा फेंकते हैं और एक सिक्का उछालते हैं। एक पासा है और एक सिक्का उछालते हैं। प्रायिकता है कि सौरभ ने जो पासा फेंका है वह एक विषम संख्या दर्शाता है और यामिनी का सिक्का जो है हेड दर्शाता है, यानी शिखर दर्शाता है। अब ए और बी मान लीजिए, ए और कोई ए है कोई एक बी है। ओके, एक बंदा ए है और एक बी है, वो एक साथ घुमाते हैं, एक साथ जो है, अगर मतलब जब भी कभी भी प्रायिकता निकालनी है, दोनों की एक साथ प्रायिकता निकालनी है, तो पहले ए की प्रायिकता निकाल लीजिए। ओके, और उसको इंटू कर दीजिए बी की प्रायिकता में। ओके, तो दोनों की प्रायिकता हम निकाल सकते हैं, वो भी एक साथ, क्योंकि यहाँ पर एक साथ प्रायिकता निकालनी है तो दर्शाना है हमें दोनों की प्रायिकता क्या होगी। ओके, ये दोनों की प्रायिकता में दर्शानी है। तो ए की बात करें हम, किसकी बात करें, ए की बात करें हम, और ये वहाँ पर बी की बात करें हम। ओके, ए के पास है सिक्का और बी के पास है पासा। ठीक है, ये दोनों के पास पासा सिक्का है। अच्छा, अगर सिक्के की बात करें तो सिक्के का टोटल जो होगा वो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, इसकी अनुकूलता की बात करें तो ये बोल रहा है कि शिखर जो सिक्के का वो हेड ही आना चाहिए। तो पी का जो आएगा वो देखिए क्या आएगा, प्रायिकता आएगी, टोटल वैल्यू 2 है हमारे पास, हेड और टेल, और हमें चाहिए कितना, हेड अकेला चाहिए, तो 1/2 हमारी प्रायिकता आ गई, किसकी, सिक्के की। पासे की जो प्रायिकता, पासे में कितने जो फलक होते हैं टोटल, अगर हम बात करें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ये 6 होते हैं। लेकिन उसने बोला हमें तो विषम चाहिए, क्या चाहिए हमें, विषम चाहिए। विषम वैल्यू 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, यानी विषम वैल्यू कितनी होंगी, 3 होंगी। विषम वैल्यू 3 होंगी और टोटल वैल्यू कितनी, 6, यानी कि हमें 1/, ये भी यहाँ पर कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। अब इन दोनों क्या कर दी, 1/2 और 1/2 का इंटू कर दीजिए, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो 1/4 हमारे पास टोटल प्रायिकता आ गई। कितनी आ गई, टोटल प्रायिकता 1/4 हमारे पास आ गई। ऑप्शन नंबर 3 में दिया 1/4। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 625 अपॉन में 15625 इंटू 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर दिया अंडर रूट में 5, इसका जो मतलब जो घात दी है वो -10 दिया, उसके बाद आपको ये इसका दिया। ठीक है, तो आप काट लीजिए भैया, 625 से काटेंगे आप। ओके, तो ये 600 देखिए आप काट लिए, काम करिए, 5 ये 25 हो गया। देखिए ये इसको 25 कर देता हूँ मैं, 25 25 से कम 25। ओके, यहाँ पर काटेगा 25, आप काटेंगे 25 छक्के 150। ओके 150 हो गया, और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। ओके, आप तो 25 दूनी 50 और यहाँ पर 25 पंजे 125। ठीक है, ये हो गया, और 625 से 625 कट ही जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ये है आपका क्या है, अंडर रूट में कितना है, 10 है, पावर 10 है। ओके, तो अब 10 पावर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम जो है घटा सकते हैं। ओके, अब इसको कैसे घटाएंगे देखिएगा, इसको घटा सकते हैं भाई। तो देखिएगा ये अब अंडर रूट में है, क्या है, अब भी अंडर रूट में, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएंगी 5, कितनी हो जाएगी, 5 पावर आ जाएगी। ओके, और यहाँ पर अगर ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये बटी में ये चीज़ को इसको क्या कर लूँ, इसको इनटू में ले आऊँ तो बढ़िया है, और इस पर से एक जो है कटा दूँ, तो ये मेरे पास जो आएगा वो अंडर रूट में आएगा 5 की पावर कितना, 5 की पावर कितना आएगा, 15 आएगा। 5 की पावर कितना आ गया, 15, मेरे पास 5 की पावर 15 आ जाएगा। 15/3 कर लीजिए, एक काम करिएगा, मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 15/3। ओके, ये क्यूब में था तो 15/3 मैंने कर दिया। ओके, ये कर दिया। ओके, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से क्या कट जाएंगे। ओके, आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको काटने के लिए दिक्कत नहीं है, तो आपको काट दीजिएगा, ये आपका इस प्रकार से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो देखिए 5 की पावर -5 दिया है, इनटू में दिया है 5 की पावर 15/3 दिया है, तो 3 पंजे 15, कितना, 3 पंजे 15, तो एक पावर है माइनस में और एक पावर है आपकी प्लस में। ओके, तो इससे इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1, वही हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, 0.13 द्वारा
विभाजित करना है इसको 1313.13 को, तो किसके बराबर है 1313 और इसको पॉइंट लगा लीजिएगा, यहाँ पर ये हटा लीजिएगा 13, ठीक है। इसको हटाएंगे तो ये 13 हो गया, 13 एकम 13, ओके, फिर से 0 आएगा, फिर 13 एकम 13, फिर से 0 आएगा, फिर 13 एकम 13, 101010, ये इस प्रकार से आंसर आएगा। तो आंसर आपका देखिएगा यही रहा ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया एक्स की पावर 6 माइनस 8x की पावर 4, ओके, और यहाँ पर दिया है 2x की पावर 2 और x इंटू कितना दिया 8x इंटू 2 दिया है, सॉरी 8x दिया है, फिर प्लस 7 दिया है, और आपको दिया है इसमें विभाजन करना है x माइनस 2 का, ओके। तो यहाँ से कर दीजिए भैया इसका, तो x बराबर आप क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए। अब x बराबर 2 रखेंगे तो एक काम करिए 2 की पावर 6 ये हो गया, ओके। 8 की पावर को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया, तो 2 की पावर क्या लिख दीजिएगा 2 की पावर यहाँ पर भी 6 लिख दीजिए, ओके। प्लस है 2 है 2 की पावर यहाँ पर 3 हो गया, ये 3 हो गया, ओके, मैंने 3 लिख दिया। माइनस 2 की पावर कितना है, एक तो 2 की पावर 3 होता है और एक 4, यहाँ पर होगा 2 की पावर 4 हो गया, प्लस का 7 है, प्लस का 7 लिख दिए, माइनस से माइनस चला गया, ओके, इसकी एक से इसकी एक चला गया, यानी कि माइनस का 2 प्लस का कितना आ गया आपके पास, प्लस का आ गया आपका यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर एक गलती और हमने करी है, कोई गलती कर दी यहाँ पर, ओके। तो एक गलती को हम दोहराना नहीं चाहते, एक चीज़ और दोबारा से कर लेते हैं। 2 की पावर यहाँ पर 6 आ गया था, 2 की पावर यहाँ पर भी 6 आ गया था, प्लस का 2 की पावर 3 आ गया था, माइनस का 2 की पावर 4 आ गया था, प्लस का 7 आ गया था, ठीक है। तो इन दोनों को तो मैंने इससे काट दिया, ठीक है, काट दिया ने। अच्छा 2 की पावर 8 यहाँ पर हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर माइनस 16 हो गया, ठीक है, प्लस का 7 हो गया। तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर से घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, ओके, यहाँ पर 7 और यहाँ पर आ जाएगा, ओके, ये आ जाएगा 8 माइनस का जो है 6, ओके 6, ये आएगा 15, ये हो गया 15, ओके, ये दोनों मिला के 15 होंगे, 16 है 15 प्लस यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1, क्या आएगा ऑप्शन नंबर माइनस का 1, ऑप्शन नंबर माइनस का 1 ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आपके लिए क्वेश्चन है 24 प्लस एक कार्य को 40 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, कार्य को 24 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। बहुत वेरी इजी क्वेश्चन, M1 D1 वाला क्वेश्चन है। तो पहले तो 24 पुरुष दिए हुए हैं, 40 दिन में काम कर लेते हैं, कोई भी काम है वो एक काम मान लीजिए, ओके, और 24 दिन में काम करते हैं। मैन की पता नहीं कितने मैन हैं, ओके, वो भी काम जो है एक दिन में करते हैं। 24 को 24 से काट दिए तो मैन बराबर आ जाएगा 40, कितने 40 आदमी चाहिए हमें, ऑप्शन आएगा आपका 3rd, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन हीना ने 44 आलूओं के एक ढेर को 3 आलू प्रति मिनट की दर से छीलना आरंभ किया। 4 मिनट पश्चात चित्रा ने उसका साथ दिया और 5 आलू प्रति मिनट की दर से उसने छीला, यानी कि उसने 5 के छीला और ये छील रहे हैं 3 की स्पीड से, 5 और 3 8 की स्पीड से अगर छीलेंगे, ओके। जब उन्होंने कार्य समाप्त किया तब चित्रा ने कितने आलू छीले थे। अच्छा, चित्रा ने आलू कितने छीले थे, पहले कौन आया भैया, हीना आई। हीना जो है, जो हमें टोटल वर्क कितना, हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। पहले टोटल वर्क तो हमारा 40 है, 40 आलू छीलने टोटल, ओके। पहले हिना जो छीलती है, क्या हिना की बात करें, हिना जो छील रही है वो 4 मिनट काम करा उसने और 3 आलू प्रति मिनट के हिसाब से काम किया, क्योंकि 4 मिनट पश्चात जो है कौन आई, चित्रा आई है। तो उसने 12 आलू ऑलरेडी छील दिए थे। कितने छील दिए थे, 12 आलू, और 44 में से 12 आलू गए तो हमारे पास कितने बचा, 32 काम हमारे पास अभी बचा है। अब 32 काम कौन करेगा, हिना, और आपकी कौन आ गई, एक और जो भी आ गई, चित्रा आ गई। तो चित्रा जो देखिए, हिना जो है 3 की स्पीड से काम कर रही है और चित्रा जो है 5 की स्पीड से काम कर रही है, यानी कि ये दोनों के दोनों मिलकर 8 की स्पीड से काम कर रहे हैं और हमें काम जो है 32 करना है। तो 8 चौक 32, अगले 4 मिनट में जो है ये छील देंगी तो 32 हो जाएगा, यानी कि ये 3 जो भी व्यक्ति हिना है वो भी चार बार, मतलब आगे 4 बार करेगी, यानी 12 जो करेगी। और ये भी जो है यहाँ पर देखेंगे, ये भी 5 जो है 5 चौक 20, ये भी जो है 20 बार ये करेगी, ठीक है, 20 आलू छीलेगी। ये 12 आलू छीलेगी, ये 20 आलू छीलेगी। तो ये 20 आलू छीलने वाले का आपसे पूछा है कि चित्रा ने कितने कुल आलू छीले, तो चित्रा ने 20 आलू छीले हैं, ऑप्शन आएगा 20, ओके। ये भी आप एक प्रकार का देख लीजिए, जल्दी से जल्दी करने का क्वेश्चन का तरीका है आप, ओके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है,
उस पद को ज्ञात करें जो ए सी क्या दिया, ए सी ई दी है, ओके, फिर दिया एफ एच जे दिया है, फिर के एम ओ दिया है, फिर पी क्यू टी दिया है, ओके, फिर दिया यू डब्ल्यू वाई दिया है। देखिए ए बी नहीं है, सी है, डी नहीं है, ई है, एफ जी नहीं है, एच है, आई नहीं है, जे है, के नहीं है, के है, एल नहीं है, एम है, एम के बाद एन नहीं, ओ है, पी है और क्यू है। देखिए ये डिफरेंट है। पी क्यू टी की जगह अगर हम बात करें पी आता तो क्यू नहीं आता, पी क्यू एम एन ओ पी क्यू ये अलग लिखा है, तो ये आता है यहाँ पर पी क्यू टी आंसर आएगा हमारा। तो ऑप्शन ये गलत लिखा था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 104% को इस तरह से व्यक्त किया सकते। 104 को जो है आप और कैसे लिख सकते हैं, 104 को आप और कैसे लिख सकते हैं। 104 को आप ऐसे लिखेंगे कि 1/10,400 लिखेंगे क्या? नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे भाई? ओके, क्या मैं 10/4 लिख सकता हूँ? मैं अगर इसके अगर लगाऊंगा तो 10, 100, ये तो गलत हो गया भैया। 104 को 104% को 104 नहीं लिख सकता मैं, लेकिन 1.04 को मैं परसेंटेज में लिख सकता हूँ कि बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए। बिमल और अरुणा की आयु का संबंध आपको दिया हुआ है। बिमल और अरुणा की आयु का संबंध 3:5 दिया है और उनकी आयु का योग दिया है 80। ओके, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? पहले तो देखिएगा बिमला है, बिमल जो भी है, और अरुणा है, ठीक है, ए है, ठीक है, ए और बी लिख लेते हैं, बी और ए जो भी है। ओके, तो 3 है और ये 5 है। ओके, इनकी आयु का योग दिया है 80 और हमें दिया है 8। ओके, तो 80 यानी कि 1 की वैल्यू कितनी, 10 के बराबर हो गई है। ओके, और अगर पूछा क्या है किसकी आयु, तो उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो देखेंगे ये हो गया कितना, 50 हो गया, एक तो 30 हो जाएगा, एक हो जाएगा 50। ओके, और 10 प्लस कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये जाएगा 60, 0 से 0 काट देंगे, 2:3 हमारे पास आ जाएगा, 2:3। ऑप्शन नंबर 3 दिया है। ओके, चलिए। निम्न में से कौन एक अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है, आज से पूछा है कौन एक अभाज्य नहीं है। तो आप अभाज्य कैसे लगाएंगे? जब भी आप देखें तो देखिए, याद रखें कि जब भी आप अभाज्य नहीं है तो आपको करना क्या है, 6 का भाग देना है। संख्या दी है तो संख्या में 6 का भाग देना है, और जब भी भाग दें 6 में तो आपके पास अगर एक शेष आए, शेष अगर 1 आता है या शेषफल 5 आता है, ध्यान दीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो कैसी है, भाज्य संख्या है। वो कैसी है, भाज्य संख्या है। जब भी आप किसी भी संख्या में 6 से भाग दें और उसमें शेषफल 1 या 5 आता है तो वह कैसी है, एक भाज्य संख्या है। सॉरी, कैसी है, एक अभाज्य संख्या है। कैसी है, वह एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या। ध्यान रखेंगे, शेषफल जब 1 और 5 आ जाए तो कैसी है, वह संख्या अभाज्य। ओके, तो ये आपसे पूछा है। ओके, आपसे अगला देखिए, आप 137 में भाग लगाइएगा। ओके, किसका, 6 का, और 6 दूनी 12। ओके, 12, 1 बचा। ओके, 1 17, तो 6 दूनी 12, 12 आएगा और ये आएगा 5। ओके, तो ये कैसी है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, आपसे पूछी है भाज्य संख्या, ये कैसी है, अभाज्य संख्या है। मैंने क्या बताया, अभाज्य संख्या होगी अगर 1 और 5 आएगा तो तुम्हारा ये भी आंसर नहीं है, 137 आंसर नहीं है। अब 181 में भाग दीजिएगा 6 का, 6 थी 18, 18 हो गए। शेषफल क्या बच रहा, 1 बच रहा है, तो ये भी कैसी है, अभाज्य संख्या है। पूछी कैसी, अभाज्य संख्या नहीं पूछी है आपसे। ओके, आज से मुझे 173 बोल लीजिएगा, 173 में कर देंगे, 6 दूनी 12। ओके, बचेगा कितना, 5। ओके, ये आ जाएगा यहाँ पर 5। ओके, यहाँ पर करेंगे तो आपको 6, ओके, 6 48, 48। ओके, तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 5। तो ये भी कैसी है, एक अभाज्य संख्या है। ओके, भाज्य पूछी है तो वह 83 में आप लगा लीजिएगा लास्ट में। तो 6 का भाग करेंगे, 6 थी 18। ओके, बचेगा कितना, 3। ओके, अगर 1 और 5 बचता है तो वह है अभाज्य संख्या है। उसके अलावा कुछ भी बचता है वो भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या नहीं पूछी थी, तो पूछी थी क्या, भाज्य संख्या, जो कि 183 है। आप किसी भी भाग लगाएं, कोई भी संख्या से भाग लगाएं, वो दिक्कत आपको बहुत लंबा जो है आप चले जाएंगे, लेकिन इससे जाएंगे तो आप जो है एक कॉन्सेप्ट के तरीके से आप क्वेश्चन को तुरंत कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1060301 द्वारा विभाज्य, किसके द्वारा विभाज्य। अब इसको एक चीज देखिएगा,
दो की विभाज्यता का रूल क्या है भैया, लास्ट में जो है सम संख्या आना चाहिए, विषम संख्या है। 11 की विभाज्यता का रूल क्या है, 1 को प्लस कर लिए, 6 को प्लस कर लिए, 3 को प्लस कर लिए, 1 को प्लस कर लीजिए, और माइनस कर लिए 0 को, फिर माइनस कर लिए 0 को, फिर माइनस कर लिए 0 को। इसका मतलब कुछ नहीं, 0 होगा, 6 और 3 ओके 9 10 11, तो ये आ गया 11 माइनस 0। तो ये आपका 11 से विभाज्य है, किससे है, 11 से विभाज्य है। ओके, अब 9 की बात करें तो ये सबको प्लस कर लीजिए, यहाँ पे इसको 6 और 3 9 काट लीजिए। ओके, 1 और 1 और 1 1 बचा, 2 बचा है, तो ये विभाज्य नहीं है। ओके, 6 की बात करें तो 2 3 6, यानी दोनों और 3 और 6 की जो है हमें विभाज्यता रूल जो है विभाज्यता का रूल जो है निभाना पड़ता है 6 में, याद रखेंगे। तो ये 3 की विभाज्यता का रूल वही होता है जो 9 की होता है, बिल्कुल सिंपल, बस यहाँ पर 3 में भाग जाना चाहिए। ओके, यहाँ का 2 की मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आंसर जो आएगा 11 की विभाज्यता के रूल के लिए सही है, तो ऑप्शन आएगा 2। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है 1 3 6 2 3 6 3 3 6 4 3 6 5 3 6, और यहाँ पर दिए सारे, तो ये 8 संख्याएं दी हैं। कितनी सी हैं, 8 संख्या दी हैं। तो देखिएगा, जब भी आपको देखिए ऐसे दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या है, ये बीच वाली 2 संख्याओं को जोड़ दीजिएगा। क्या करना है, बीच में 2 संख्याएं दी हैं उनको जोड़ दीजिएगा, और आपको 2 से भाग लगा दीजिएगा, तो औसत आपका आ जाएगा। क्या जाएगा, औसत आ जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसी क्रमागत संख्या दी है, कैसी दी है, क्रमागत संख्या दी, इनका बीच का डिफरेंस सेम दिया है, तो फर्स्ट नंबर कितना है 136, ओके, और लास्ट नंबर कितना है 836, ओके, और इनको भाग दिए 2 से, तो जहाँ पर होगा 36 36 कितने हो गए भैया 72, और यहाँ पर 900, ओके 972, तो 2 चौक 8, ओके, 2 से 2 8 16, और 2 2 6 12, तो ये आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन, और चाहें तो आप जो है बीच वाले 3 यहाँ पर जो है 5 और 4, ये 436, ओके, प्लस 536, ओके, इनको ही प्लस करते जो 72 आता, यहाँ पर 900 आता, यही आपका आंसर फिर से वापस आता है। तो चाहे तो आप ऐसे कर लिए, चाहे तो कैसे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। 386 ऑप्शन आएगा आपका थर्ड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थे 3 स्क्वायर प्लस 6x माइनस 17 बराबर दिया 0, तो x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x ले लीजिए, प्लस का 1 ले लीजिए, ले लिया हमने। ओके, अब एक काम करिए, यहाँ पर से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है x बार 3 बार ले लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर आएगा 2x। ओके, यहाँ पर आपका माइनस में दिया है, तो बराबर में 17 को 17 लिख दिया मैंने। ओके, और यहाँ पर से 13 में यहाँ पर अपन में ले आऊँगा, तो इसकी वैल्यू जाएगी 17/3, तो 17/3 इसकी वैल्यू हो गई, प्लस का यहाँ पर 1 आ गया, 3 यहाँ पर करेंगे तो 20/3 हमारा आंसर आएगा 20/3। क्या यहाँ पर है भाई 20/3, ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है हमें, ये क्वेश्चन है 176 प्लस 287 प्लस 1। ओके, ये कर लीजिएगा, प्लस कर लेना है भैया, तो प्लस करेंगे 8, और यहाँ पर 16 16 1 17, 17 की कितनी आ गई भैया 7, यहाँ पर एक है 5 5 और 8 13, ओके 8 13, और यहाँ पर कितना 13 और 6 19, 19 की कितनी आ गई 9, हासिल फिर से एक आ गया, एक और एक 2 2 2 2 4 4 और 3 4 और 7 सॉरी 4 और 7 11 की एक हासिल आ गई, एक और एक 2 यहाँ पर हो गए। ठीक है, ये हो गए माइनस का x। ओके, तो एक काम करेंगे, इसमें से भैया 2 1 1 0 0 4 ये घटा दीजिएगा, कितना आएगा भैया 3 आएगा। ओके, यहाँ पर से भी 9 आएगा। ओके, ये 3 9, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1193 ऑप्शन आएगा 4। ओके सॉरी 1, ओके 2 सॉरी। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन हो गए हैं सारे के सारे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो 40 क्वेश्चन हमने एक्यूरेट कर लिए हैं, तो 40 क्वेश्चन इस वीडियो हमने करे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं करा शेयर कर दिए, सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।